हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कॉर्डेटा में फाइलम इसके हेलमिंथ को पढ़ रहे हैं। तो फाइलम इसके हेलमिंथ के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद अब हमें उनमें टाइप स्टडी पढ़नी है। दो एनिमल की टाइप स्टडी आपके सिलेबस में है जो पढ़ना है हमें। जिसमें आपका पहला जो एनिमल है वो एस्कैरिस है, जिसे हम लोग अपने एकेडमिक एग्जाम की लाइफ में भी पढ़े हुए हैं। तो एस्कैरिस के आज हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई सारे बनते हैं। तो आज हम लोग एस्कैरिस की टाइप स्टडी करेंगे। एक टाइप स्टडी को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? क्लासिफिकेशन से, और लास्ट में क्या पढ़ते हैं? उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम आज क्लासिफिकेशन से एस्कैरिस को भी स्टार्ट करते हैं। एस्कैरिस जो आपका होता है फाइलम, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्केहेलमिंथिस होता है। क्लास आपका निमेटोडा होता है, दो क्लास मैंने बताया है, निमेटोडा और रोटीफेरा, यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आपकी टाइप स्टडी है। तो क्लास आपका निमेटोडा होता है, ऑर्डर एस्केरॉइडिया है, जीनस आपका एस्कैरिस है और स्पीसीज का नाम है लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसे हमें पढ़ना है। फाइलम एस्केहेलमिंथिस, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, जीनस एस्कैरिस और स्पीसीज लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है कॉमन नेम को लेकर, कि कॉमन नेम क्या होता है किसी एनिमल का। तो इनका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? राउंड वर्म। जब मैंने निमेटोडा को पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में, निमेटोडा को भी बताया था कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। तो स्कैरिस का जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? राउंड वर्म होता है। फिर हमें उसके बाद उसमें क्या देखनी होती है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जाननी होती है, उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्कैरिस आपके जो होते हैं ये डायोइसियस एनिमल होते हैं। एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि डायोइसियस एनिमल होते हैं, जिसमें आपका मेल स्कैरिस अलग होता है और फीमेल स्कैरिस आपका अलग होता है। दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। एक बॉडी में एक ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल का होगा चाहे वो फीमेल का होगा। तो डायोइसियस होते हैं, मेल स्कैरिस अलग, फीमेल स्कैरिस अलग। उसके बाद ये आपका एक स्मॉल फिगर है जिसमें मेल है और ये फीमेल है। तो हम लोग क्या डिफरेंस इसमें देखते हैं कि जो मेल होता है ये आपका कर्व होता है और जो फीमेल होती है वो आपकी कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। उसके बाद फिर ये आपका जो है ये माउथ का पार्ट हुआ, दोनों में वही सेम है। स्क्रीटरी पोर दोनों में सेम है। लैटरल लाइन जो कि अंदर प्रेजेंट होती है दोनों में सेम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि जो मेल होते हैं उसमें जो होता है उसमें कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। तो स्कैरिस के केस में हम लोग देखते हैं कि जो मेल होता है उसमें कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है और जो फीमेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। एक बेसिक डिफरेंस होता है। एकेडमिक लाइफ के एग्जाम में वाइवा वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये होता है कि मेल जो होते हैं वो कर्व होते हैं, फीमेल जो होती है वो स्ट्रेट होती है, और मेल जो होते हैं वहां पर कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, जबकि जो फीमेल होती है वहां पर एनस प्रेजेंट होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो होता है माउथ इज बाउंडेड बाय लिप्स। माउथ जो होता है लिप्स से बाउंड होता है। लिप्स की संख्या आपकी 3 होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लिप्स की संख्या 3 होती है। इसमें आपका एक डॉर्सल लिप्स होता है और 2 वेंट्रोलैटरल लिप्स होते हैं। लिप्स माउथ जो होता है लिप्स से बाउंड होता है। लिप्स की संख्या 3 होती है, इसमें आपका एक डॉर्सल लिप्स होता है और 2 आपके वेंट्रोलैटरल लिप्स होते हैं। तो ये आपका जो है एक छोटा सा फिगर है स्कैरिस का, जिसमें डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है उनकी बॉडी वाल कैसी है। तो बॉडी वाल जो होता है इसमें आउटर भी होता है, मिडिल भी होता है, इनर, तीनों प्रेजेंट होती है। आउटर जो होती है वो क्यूटिकल होती है। आउटर जो होती है वो क्यूटिकल होती है। मिडिल जो होती है आपकी वो एपिडर्मिस होती है और इनर जो होती है वो आपकी एक मस्कुलर लेयर होती है। तो आउटर क्या? आउटर आपकी क्यूटिकल, मिडिल आपकी एपिडर्मिस, इनर आपकी क्या होती है? एक मस्कुलर लेयर होती है। क्यूटिकल जो आपकी होती है वो नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर होती है, विदाउट काइटिन की होती है, काइटिन से नहीं बनी हुई होती है। जबकि वो किस चीज की बनी हुई होती है? एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस प्रोटीन की आपकी क्यूटिकल बनी हुई होती है। किसमें? स्कैरिस में। आउटर जो होती है क्यूटिकल होती है और किस चीज की बनी हुई होती है? काइटिन की नहीं बनी हुई होती है, एल्ब्यूमिनस प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसके केस में? स्कैरिस के केस में। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसा कि मैंने बताया कि एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट गट पाया जाता है। कंप्लीट गट मैंने पहले बताया जनरल कैरेक्टर में, यहाँ पर कंप्लीट गट प्रेजेंट होता है जो होता है माउथ से किस तरफ? एनस की तरफ होता है। लेकिन एनस कब होगा? जब फीमेल की बॉडी होगी। और उसके बाद क्या हो सकता है? जब मेल की बॉडी होगी क्या होगा? कोलाइकल अपर्चर होगा।
एनस कब होगा? फीमेल की बॉडी में। कोलाइकल अपर्चर कब होगा? मेल की बॉडी में। कंप्लीट गट होता है। उसके बाद फिर आपका हम लोग क्या देखते हैं, डाइजेशन इसमें जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है कहाँ पर होता है? विद इन इंटेस्टाइन होता है। इंट्रा सेलुलर होता है कहाँ पर होता है? विद इन सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वाल। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर विद इन इंटेस्टाइन है और यहाँ पर विद इन सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वाल है। तो ये आपका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। हम लोगों ने क्या देखा इसमें? मॉर्फोलॉजी में देखा डायोइसियस बॉडी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बॉडी में होंगे, फीमेल एक में होंगे। स्कैरिस में हम लोगों ने देखा कि मेल का अगर मेल की बॉडी होगी तो कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, फीमेल की होगी तेनस होगा। मेल जो होते हैं कर्व होते हैं, फीमेल जो होती है वो स्ट्रेट होती है। बॉडी वाल में हम लोगों ने देखा कि आउटर क्यूटिकल होती है, मिडिल एपिडर्मिस होती है और इनर जो होती है मस्कुलर लेयर होती है। लेकिन जो आपकी आउटर क्यूटिकल होती है वो सेलुलर नहीं होती है और काइटिन की नहीं बनी हुई होती है, जबकि वो किस चीज की बनी हुई होती है? एल्ब्यूमिनस प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखे कि इनमें कंप्लीट गट होता है, माउथ टू एनस होता है। एनस कब होगा? फीमेल की बॉडी होगी। कोलाइकल अपर्चर कब होगा? जब मेल की बॉडी होगी। डाइजेशन में दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर विद इन इंटेस्टाइन, इंट्रा सेलुलर विद इन सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वाल। फिर हम लोग नेक्स्ट जो स्कैरिस में देखना है, क्या देखना है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में कैसे होता है? एनएरोबिक होता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है किसमें? स्कैरिस की बॉडी में। नेक्स्ट हमें जो देखना है, क्या देखना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें कैसे होता है? एच शेप्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है। एच शेप्ड की, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस शेप्ड की होती है? एच शेप्ड की ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है स्कैरिस की बॉडी में। किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। इसमें आपका कोई सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है, फ्लेम सेल्स नहीं प्रेजेंट होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एच शेप्ड की एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हमें देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हम देखते हैं, नेचर ऑफ बॉडी इनकी जो होती है, मैंने पहले भी बताया कैसी होती है? डायोइसियस होती है। मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अलग अलग होते हैं। लाइफ साइकिल इनकी मोनोजेनेटिक होती है, सिंपल होती है। मोनोजेनेटिक कब होती है? जब एक सिंगल होस्ट की बात होती है। उसके बाद डाइजेनेटिक कब होती है? जब दो होस्ट की बात होती है। यहाँ पर मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है, सिंपल तरीके की लाइफ साइकिल इनकी होती है। डायोसियस बॉडी होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है और मोनोएसियस इनकी लाइफ साइकिल होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें क्या क्या होता है? इनमें एक टेस्टिस होता है, सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वासा डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं और अमीबॉइड स्पर्म होते हैं। स्पर्म का जो शेप होता है अमीबॉइड तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इनका जो स्पर्म होता है वो टेल लेस होता है, उसमें टेल प्रेजेंट नहीं होता। पूरे एनिमल किंगडम का इकलौता स्पर्म ऐसा होता है जो कैसा होता है? टेल लेस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कई सारे बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल लेस स्पर्म किस फाइलम के किस एनिमल में पाया जाता है? तो आपके एस्के हेलमिंथ के स्कैरिस में पाया जाता है। टेल लेस स्पर्म आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। स्कैरिस में टेल लेस स्पर्म पाया जाता है। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, यहाँ पर ओवरी की संख्या 2 होती है, टेस्टिस की संख्या 1 थी, ओवरी की संख्या 2 है, ओविडक्ट की संख्या 2 होती है और यूट्रस 2 पाए जाते हैं। ओवरी 2, ओविडक्ट 2, यूट्रस 2, जबकि टेस्टिस 1 और वासा डिफरेंसेस होते हैं और स्पर्म अमीबॉइड होता है और टेल लेस होता है। किसमें? स्कैरिस के केस में। नेक्स्ट हमें जो देखना है, इसमें क्या देखना है? इनके डेवलपमेंट को देखना है। डेवलपमेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो मोनोजेनेटिक होती है, सिंगल होस्ट पे डिपेंडेंट होती है। इनमें जो होता है इनका जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है? यहाँ पर इनके जो मॉल्टिंग होती है, इंटेस्टाइन, देन लीवर, देन हार्ट, देन लंग्स, फिर इंटेस्टाइन। पहले भी इंटेस्टाइन और लास्ट में भी इंटेस्टाइन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। स्कैरिस में ऐसी ही होती है मॉल्टिंग, इंटेस्टाइन होता है, लीवर होती है, हार्ट होता है, लंग्स होती है और फिर इंटेस्टाइन। दोनों बार पहले भी और आखिरी भी इंटेस्टाइन ही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट द जुवेनाइल स्टेज। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज पाई जाती है।
कितनी 1 to 4 हो सकती है, 1 से 4 तक यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज पाई जाती है एस्कैरिस के केस में। जब जुवेनाइल की बात आएगी तुरंत दिमाग में एस्कैरिस आना चाहिए। यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज पाई जाती है 1 to 4, जिनका एक सीक्वेंस होता है, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। तो 4 जुवेनाइल स्टेज में पाई जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज को रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं और सेकंड जुवेनाइल स्टेज को हम लोग एम्ब्रियोनेटेड एग बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्ब्रियोनेटेड एग, यही जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज होती है, यही इन्फेक्टेड स्टेज होती है। जैसे कि हम आपको समझाएं कि जो एस्कैरिस है, इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किसी भी कंटामिनेटेड फूड में प्रेजेंट है या फिर किसी भी ड्रिंक्स में प्रेजेंट है, तो आप जब उसको लेते हैं उस कंटामिनेटेड फूड को, तो आपकी बॉडी के अंदर में चला जाता है। कौन जाता है, सेकंड जुवेनाइल स्टेज जाती है, फर्टिलाइज्ड एग वाली यही जाती है, एम्ब्रियोनेटेड एग वाली। सेकंड जुवेनाइल स्टेज आपकी बॉडी में जाती है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है। एस्कैरियासिस एक डिजीज होती है जिसको कॉज करती है, कौन, सेकंड जुवेनाइल स्टेज। और आपकी थर्ड जुवेनाइल स्टेज और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज, यही 4 जुवेनाइल स्टेज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट को हम लोग रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं, सेकंड को एम्ब्रियोनेटेड एग्स बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद नोट पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो होती है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इंटेस्टाइन को। सेकंड जो होती है इंटेस्टाइन, लिवर और हार्ट तीनों को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड जो होती है लंग्स को। फोर्थ जो होती है वो लंग्स, एल्वोलाई और इंटेस्टाइन को करती है। तो ये आपका एस्कैरिस था, इसकी टाइप स्टडी है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इसमें टेललेस स्पर्म पाया जाता है, जुवेनाइल स्टेज में पाई जाती है। सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस मेल और फीमेल में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या देखा, फाइलम इनका एस्केहेलमिन्थीज होता है, क्लास इनका निमेटोडा है, ऑर्डर इनका एस्केरॉइडिया है, जीनस का नाम एस्कैरिस है और स्पीसीज लुम्ब्रिकॉइड्स है। उसके बाद कॉमन नेम में हम देखें कि राउंड वर्म, इनका कॉमन नेम राउंड वर्म होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, डायोइसियस नेचर के होते हैं। मेल पार्ट जो होता है, मेल बॉडी का पार्ट अलग मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल का फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये आपका एस्कैरिस का फिगर था। इसमें हम लोगों ने देखा कि मेल जो होता है कर्व्ड होता है, फीमेल जो होती है स्ट्रेट होती है। माउथ, एक्सक्रेटरी पोर, लेटरल लाइन सब सेम होती है, लेकिन लास्ट में यहाँ देखेंगे मेल में कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में एनस प्रेजेंट होता है। माउथ जो होता है वो लिप्स से बाउंड होता है। लिप्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक आपका डॉर्सल लिप्स होता है, 2 आपका वेंट्रोलैटरल लिप्स होते हैं। 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वाल में हम लोग देखें, आउटर, मिडिल और इनर तीनों प्रेजेंट है। इसमें आउटर जो होता है क्यूटिकल होता है, मिडिल जो होती है एपिडर्मिस होती है, इनर जो आपकी होती है मस्कुलर लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, क्यूटिकल जो होती है वो काइटिन की नहीं बनी हुई होती है, वो आपकी एल्ब्यूमिनस प्रोटीन की बनी हुई होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट गट प्रेजेंट होती है। माउथ टू एनस होता है फीमेल के केस में, माउथ टू कोलाइकल अपर्चर होगा मेल के केस में। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंटेस्टाइन में होता है, इंट्रासेलुलर सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल में होता है। रेस्पायरेशन एनाएरोबिक, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देखते हैं, एच शेप्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी कैनाल में प्रेजेंट होती है। सीलिया नहीं होती, फ्लेम सेल नहीं होता, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं होता है। एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसका शेप कैसे होता है, एच शेप्ड का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं, डायोइसियस बॉडी होती है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें टेस्टिस की संख्या 1 होती है, वास डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, अमीबॉइड स्पर्म होते हैं और टेललेस होते हैं। वो स्पर्म जो होते हैं वो टेललेस होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरी की संख्या 2 होती है, ओविडक्ट 2 होते हैं, यूट्रस की संख्या 2 होती है। डेवलपमेंट में देखें मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, सीक्वेंस होता है इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फिर इंटेस्टाइन, पहले भी इंटेस्टाइन, लास्ट में भी इंटेस्टाइन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जुवेनाइल स्टेज में आती है कितनी, 1 से 4 तक। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। फर्स्ट को हम लोग रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं, सेकंड को हम लोग एम्ब्रियोनेटेड एग बोलते हैं, यही आपका इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड यही इन्फेक्ट करता है पर्सन को। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो होती है इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड जो होती है इंटेस्टाइन, लीवर और हार्ट तीनों को रिप्रेजेंट करती है।
थर्ड जो होती है लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ की बात करें तो लंग्स, एल्वोलाई और इंटेस्टाइन तीनों को अफेक्ट करते हैं, तीनों को बनाती है। तो आप देखेंगे एस्केरिस की एक टाइप स्टडी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।